क्या आप भी अपनी हथेली की रेखाओं को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, परंतु कैसे? आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारी हथेली में इस भाग से, गुरु पर्वत के नीचे और इस भाग से जो ये रेखा निकलती है, ये जो शुक्र पर्वत को घेरते हुए जाती है, शास्त्र में इसे जीवन रेखा कहा गया है। कई स्थान पे इसे पितृ रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। इंग्लिश में इसे लाइफ लाइन कहते हैं। यह रेखा हमारे जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों का सूचक होता है। हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली है तो इसकी इंडिकेशन इन रेखाओं पर अक्सर देखने को मिल जाती है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी क्लियर होगी, व्यक्ति का लाइफ उतना ही स्पष्ट और क्लियर होगा। रेखाओं में यदि दोष होगा तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने की संभावना रहती है। साथ में जीवन में उथल पुथल मचे रहने की संभावना दिखती है। अक्सर हम देखते हैं कि इन रेखाओं से छोटी छोटी आपको इस प्रकार से जाते हुए कई रेखा देखने को मिलेगी। इन रेखाओं को शास्त्र में ऊर्ध्वगामी रेखा कही गई है। ये रेखा बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये रेखा बताते हैं कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और छोटे छोटे इन मौके से आप काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं। इन्हीं रेखाओं में से कुछ रेखा होती है जो काफ़ी लंबी होती है और इस स्थान पर होती है। इस रेखा को कहते हैं प्रोग्रेस की रेखा। ये रेखा बताती है इच्छा पूर्ति की रेखा। ऐसे व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छा की पूर्ति जीवन में अवश्य करता है। और अक्सर हम देखते हैं कि लाइफ लाइन में यहाँ बाहर की ओर इस प्रकार से रेखा जाती है। यह रेखा का अर्थ होता है कि व्यक्ति का कर्म का क्षेत्र उसके जन्म के क्षेत्र से दूर होगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने कर्म का क्षेत्र अपने जन्म के क्षेत्र से दूर बनाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा उन्नति भी करता है और उनके पास काफ़ी धन संपत्ति भी आ जाती है। और इन्हीं रेखा से यदि आपको लगे कि इसके अंदर से कोई रेखा निकल कर यहाँ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म का क्षेत्र होता है वो जन्म स्थान के आसपास ही होता है और ऐसे व्यक्ति अपने परंपरागत कार्य को करके, पुरखों के कार्य को करके और अपने मूल स्थान पर रह के काफ़ी उन्नति करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे इंडिकेट करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दो व्यक्ति के चेहरे एक जैसे नहीं होते, फेस अलग अलग होता है, उसी प्रकार से इन रेखाओं का बनावट भी अक्सर अलग अलग हथेली में हमें अलग अलग मिलती है। कभी कभी आपको ये इस प्रकार से इतनी छोटी भी मिल जाएगी तो कभी इसकी बनावट इतनी बड़ी भी मिल जाती है। इस रेखा की बनावट जितनी बड़ी और गहरी स्पष्ट जितनी लंबी होगी, ऐसे व्यक्ति की उम्र उतनी ही अधिक होने की संभावना रहती है। इन रेखा पर किसी प्रकार का दोष न हो तो ऐसे व्यक्ति को हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे व्यक्ति 90 वर्ष की आयु को अवश्य प्राप्त करेगा। आइए हम दूसरी रेखा की बात करते हैं कि उन रेखाओं से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं। इसी लाइफ लाइन से हम देखते हैं कि एक रेखा निकलकर इस प्रकार से जाती है जिसे शास्त्र में मातृ रेखा या फिर हेड लाइन कहा गया है, जिसे हम मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। कुछ लोग इसे माइंड लाइन भी कहते हैं। यह वह रेखा है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी दूर तक सोच सकते हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं। और जीवन में आगे बढ़ना हमारे संकल्प पर ही निर्भर करता है। हमारे संकल्प और हमारे सोच जितने अच्छे होंगे, आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इन रेखाओं को अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी ये जीवन रेखा के मूल से निकल के आगे बढ़ते हैं, तो कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा से दूरी बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो कभी ये जीवन रेखा के साथ चलते हुए इस प्रकार से निकलते हैं। इन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जिनकी ये रेखाएं लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दबाज और स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर ऐसे लोग जल्दबाजी में किए गए निर्णय के कारण नुकसान के भागी भी बनते हैं। जिनकी हथेली में लाइफ लाइन दूर तक जीवन रेखा से सटी रहती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सोच समझ और गंभीरता से विचार करने के बाद ही आगे कदम उठाते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि यहाँ से निकलकर आप देखें कि हथेली के बिल्कुल पार हो जाए, ऐसे लोग मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त, काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ही बलवती होती है, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं। एक बार जो कार्य ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। ऐसे लोग यथार्थवादी होते हैं, बिल्कुल वास्तविकता को देखते हैं। इन्हें कल्पना से मतलब नहीं होता है, जो वास्तविकता जो दिखता है
उसे ही ये व्यक्ति मानने वाले होते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा यहाँ से नीचे की ओर झुक जाती है। यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति के ऊपर मन का प्रभाव अधिक है, अर्थात इनके मस्तिष्क पर मन का प्रभाव अधिक पड़ रहा है। जब मस्तिष्क पर मन का प्रभाव अधिक पड़ता है तो व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, व्यक्ति भावुक हो जाता है और निर्णय मस्तिष्क से ना लेकर वो मन से लेता है। तो ये मन और मस्तिष्क के बीचों की चीज को आपको मस्तिष्क रेखा दिखाता है। कई बार देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा दो भागों में बढ़ती हुई दिखती है। यह स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती है। एक रेखा यथार्थ को दिखाती है, दूसरा कल्पनाशीलता को दिखाती है, और दोनों मिला के एक कॉम्बिनेशन बताता है कि व्यक्ति मन और मस्तिष्क दोनों के संतुलन से आगे बढ़ता है। अब जो तीसरी रेखा महत्वपूर्ण होती है हमारे हथेली में, उसे हम हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा की बनावट हमारे स्वास्थ्य के विषय में बहुत कुछ कहता है। हृदय रेखा की लंबाई से भी हम अक्सर आयु की गणना कर पाते हैं। हृदय रेखा यदि लंबी है, स्पष्ट है और ये गुरु पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लंबा होता है। हृदय रेखा क्लियर है, निर्दोष है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर का रक्त संचार लंबे समय तक बहुत ही अच्छा बना रहता है। परंतु हृदय रेखा बहुत मोटी हो, गहरी हो और चौड़ी हो तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर का रक्त संचार, उच्च रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, का शिकायत ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ हार्ट या हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हृदय रेखा पतली हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो तो वो विशेष शुभ मानी जाती है। व्यक्ति का स्वभाव और नेचर कैसा है हम इस हृदय रेखा से जान पाते हैं। यदि व्यक्ति का हृदय रेखा गुरु पर्वत में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा नेक दिल व्यक्ति होता है। ये अपने साथ साथ सबका ध्यान रखने वाला होता है। परंतु यह रेखा उठकर यदि शनि में चली जाती है तो व्यक्ति के प्रेम में स्वार्थ की भावना बहुत अधिक होती है। और हम अक्सर देखते हैं कि यह रेखा यहाँ पर जाने पर दो भागों में बढ़ जाती है। तो यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति लोगों का भी ध्यान रखता है और अपने स्वार्थ का भी ध्यान रखता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म का फल सर्वोत्तम होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति समाज के साथ साथ अपना भी भला सोचते रहते हैं। तो यह है हमारी हृदय रेखा। इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे शनि की रेखा कही जाती है, जिसे हम भाग्य की रेखा कहते हैं, यह रेखा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारे धन संपत्ति, हमारे कर्म, इन सब चीज़ों को ये दिखलाता है। जीवन रेखा से निकलकर यदि शनि में कोई रेखा चली जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो उन्नति करेंगे, ऐसे व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम से जीवन में उन्नति करते हैं और अपने ही बल पर ऐसे व्यक्ति काफ़ी आगे भी बढ़ते देखे गए हैं। यदि लगे कि आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है तो ऐसे व्यक्ति अपने लोगों के विशेष सहयोग से जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह रेखा आपकी हथेली में है तो ये जान ले कि कोई आपको अपना व्यक्ति आपको सहयोग करेगा तो जीवन में बहुत तेजी से आप ग्रो कर पाएंगे। यह रेखा यह भी बताता है कि व्यक्ति को स्त्री पक्ष या ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के भी ये संकेत होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, ये केतु पर्वत से। कई बार हमारी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा यह बताती है कि व्यक्ति को दूर का धन मिल सकता है। यह रेखा यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को स्त्री पक्ष से लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी कार्य करने वाली होती है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जॉब में हो सकती है और स्त्री पक्ष से इन्हें काफ़ी लाभ भी मिलता है। आपकी यदि भाग्य रेखा यदि लगे कि बहुत छोटा है और ये केवल इतना है, अर्थात मस्तिष्क रेखा तक है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में जो भाग्योदय होगा ये भाग्योदय 36वें वर्ष के बाद होगा। उसके बाद इनका सुचारू तरीके से इनका भाग्य कार्य कर पाएगा। कभी कभी ये रेखा दोहरी होती है, ऐसा प्रतीत होगा कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इनके पैरेलल में है। यदि आपकी हथेली में दोहरी भाग्य रेखा है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के पास धन के स्रोत एक से अधिक बनेंगे। कभी कभी रेखाओं में ब्रांच भी हो जाते हैं, कोई एक रेखा इस प्रकार से पहुंचता है, कोई दूसरी रेखा ब्रांच बना देती है। यह स्थिति भी बताती है कि व्यक्ति के पास धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं।
यहीं पर एक और रेखा होती है जो सूर्य पर्वत पे होती है, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा बहुत ही कम लोगों की हथेली में देखने को मिलती है। व्यक्ति को यश और मान सम्मान कितना मिलेगा वह यही रेखा तय करती है। यह रेखा यदि स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो व्यक्ति को सरकार द्वारा लाभ भी मिलने की संकेत को दिखलाता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे चंद्र पर्वत पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। ये सारी रेखाएं हमारे यात्रा को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति यात्राओं के माध्यम से लाभ बनाएगा। यह रेखा यदि यहाँ से निकलकर जीवन रेखा को सपोर्ट कर देती है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दूर रहकर काफ़ी धन संपत्ति बनाएगा। यहाँ से निकलने वाली रेखा, यहाँ से यदि कोई रेखा निकले और वो भाग्य रेखा को जाकर सपोर्ट कर दे, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति घर से दूर जाएगा और वहाँ जाकर ये काफ़ी संपत्ति बनाएगा। ये विदेश यात्रा को भी इंडिकेट करता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि भाग्य रेखा मंगल पर्वत से निकल जाता है। ये हमारा मंगल है, यहाँ से यदि निकलकर भाग्य रेखा शनि में चले जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो लाभ होता है वो भूमि संबंधित कार्य से काफ़ी लाभ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर ये छोटी छोटी रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। यह रेखा बताता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के फील्ड में नाम कर सकता है, मशीनरीज का अच्छा खासा वर्क जानता है। ऐसे व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नाम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के अंदर में कई लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोग बड़े व्यवसायी भी आपको देखे जा सकते हैं। तो ये होती है हमारी हथेली में बुध की रेखा। और एक रेखा यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकलती है जो लाइफ लाइन को टच कर जाती है, तो कभी ये भाग्य रेखा को जाकर टच कर पाती है। इस रेखा को शास्त्र में व्यवसाय की रेखा कही जाती है। ऐसे व्यक्ति के हथेली में व्यवसाय के विशेष गुण देखे जाते हैं। हथेली की इस पार्ट में आपको जो इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिलती है, जिसे प्रणय रेखा या विवाह रेखा कही जाती है। यह रेखा बताती है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा। हम इन रेखाओं से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके साथ ही हमारी हथेली में कई अन्य रेखाएं भी होती है, जिसके विषय में हम अगले अंक में जानेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।